दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग मित्र में और हमारी बिजनेस लोन सीरीज में। इस सीरीज के पहले दो वीडियो में हमने आपको बताया एमएसएमई की एग्जैक्ट डेफिनेशन और उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन का फ्री प्रोसेस। लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल लोन, बिजनेस लोन जैसी जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को। उद्यम रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला बेनिफिट है प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। दोस्तों, आरबीआई ने सारे बैंकों के लिए मैंडेटरी किया हुआ है कि वे अपने टोटल लोन अमाउंट का 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर को दें। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर लोन तो आते ही हैं, एमएसएमई यूनिट्स को दिए गए लोन भी प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होते हैं। तो अगर आप एक एमएसएमई यूनिट हैं तो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आप भी प्रायोरिटी सेक्टर लोन में क्लासीफाई हो सकें और आपको लोन मिलने में आसानी हो। सेकेंड बेनिफिट है एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन का कि आपको कोलेटरल फ्री लोन यानी कि बिना सिक्योरिटी के लोन आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है जिसके अंतर्गत एमएसएमई यूनिट्स को बिना सिक्योरिटी या गारंटी के लोन मिल सकता है। इनमें से कुछ स्कीम है सीजीटीएमएसई स्कीम, जिसमें आपको 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। और इस स्कीम को और बढ़ाने के लिए इस बार के यानी कि 2023 के बजट में एडिशनल फंड भी एलोकेट किया गया है। इसके अलावा जो दूसरे बिना सिक्योरिटी के लोन है वो है मुद्रा लोन, जिसमें आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। एक गवर्नमेंट की स्कीम है पीएमईजीपी, जिसमें आपको लोन के साथ साथ सब्सिडी भी मिलती है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसमें आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। तो ये सब स्कीम्स का बेनिफिट उठाने के लिए आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये सारी स्कीम्स जिसमें आपको बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिल सकता है, इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही अपने चैनल पर लाने वाले हैं, तो वो जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो थर्ड बेनिफिट है उद्यम रजिस्ट्रेशन का वो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। दोस्तों, अगर आप एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल पॉलिसी है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। ये स्कीम सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए है, मीडियम एंटरप्राइज इस पॉलिसी के अंदर नहीं आते। इस स्कीम का मेन पर्पस है कि जो भी देश के सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको साल भर में जो भी सामान खरीदना होता है, चाहे वो बिजनेस के लिए या सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसका 25% उनको माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट से लेना जरूरी है। इस पॉलिसी के तहत ऐसे 358 आइटम्स की लिस्ट है, जैसे कि रूम कूलर, बैटरी चार्जर, नट बोल्ट, डस्टबिन, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ऐसे बहुत सारे आइटम। तो ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से ही परचेज करना होगा। तो आप भी इस पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं गवर्नमेंट के ई मार्केट पोर्टल में रजिस्टर करके। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आसानी से कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। फोर्थ बेनिफिट है उद्यम रजिस्ट्रेशन का वो है लैंड एलोकेशन बाय डीआईसी या तो फिर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दोस्तों, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्टेट और उनके डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर या कहें कि डीआईसी बहुत ही सस्ते लीज प्रीमियम में इंडस्ट्रीज को 30 ईयर्स या 99 ईयर्स की लीज पे लैंड एलोकेट करते हैं। तो आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं वहां आप अपकमिंग इंडस्ट्रियल एरिया की डिटेल्स पता करके लैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ स्टेट्स के लैंड एलोकेटिंग एजेंसीज का नाम मेंशन किया है, जैसे कि द वेस्ट बंगाल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तेलंगाना स्टेट के लिए है तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बिहार में है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। मध्य प्रदेश के लिए एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसे ही आसाम, उड़ीसा, केरला, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सबके अपने अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। तो आप भी अपने स्टेट के डीआईसी ऑफिस जाके पता कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लैंड एलोकेशन के बारे में। फिफ्थ बेनिफिट है उद्यम रजिस्ट्रेशन का वो है एमएसएमई समाधान यानी कि डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। दोस्तों, एमएसएमई यूनिट्स की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो माल तो सप्लाई कर देते हैं लेकिन उसका पेमेंट बहुत डिले से मिलता है। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2023 के बजट में नया प्रोविजन ऐड किया है, सेक्शन 43B, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी पार्टी आपसे सामान परचेज करती है और उसका टाइमली रीपेमेंट नहीं करती है तो वो कंपनी उस पेमेंट को अपने खर्चे में नहीं जोड़ सकती, जिसका मतलब कि उस पार्टी को जितना आपको पेमेंट करना है उतने पे टैक्स देना पड़ेगा। यह बहुत ही अच्छा प्रोविजन इस बार एमएसएमई यूनिट्स के लिए बजट में शामिल किया गया है। इससे एमएसएमई यूनिट्स को टाइमली पेमेंट मिल सकेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको टाइमली रीपेमेंट नहीं मिलता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने सारे स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया है कि अपने स्टेट में एक माइक्रो एंड स्मॉल फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई जाए
जो कि माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स का पेमेंट में अगर डिस्प्यूट आता है तो उसको रिजॉल्व करती है और एंश्योर करती है कि आपको टाइमली पेमेंट मिल पाए। तो अगर आपका कोई पेमेंट ऐसा ही रुका हुआ है या डिस्प्यूटेड है और आप एक माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हैं, तो एमएसएमई गवर्नमेंट की इस वेबसाइट में जाके कंप्लेन रेज कर सकते हैं ताकि आपको ब्याज के साथ अपना पैसा वापस मिल सके। ये वेबसाइट है samadhan.msme.gov.in। जो सिक्स्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का, वो है सब्सिडीज और कंसेशन। एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देते हैं। यह सब्सिडी दो तरह की होती हैं। पहला है इंटरेस्ट सब्सिडी, जिसमें आपको हर मंथ लगने वाले बैंक के इंटरेस्ट में से कुछ परसेंट वापस मिल जाता है। सेकंड होता है कैपिटल सब्सिडी। इसमें आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट एंड मशीनरी या फैक्ट्री लगाने में, उस पूंजी का कुछ पोर्शन वापस मिल जाता है। कैपिटल सब्सिडी नॉर्मली 15 से लेके 50% के बीच में रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम जिसके अंतर्गत आपने लोन लिया है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है नए यूनिट के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 लाख का कोई प्लांट लगा रहे हैं पीएमईजीपी स्कीम में, तो इस स्कीम में आपको 15 से लेके 35% के बीच की सब्सिडी मिल जाती है। यानी कि 50 लाख की आपकी फैक्ट्री में आपको सब्सिडी के तौर पे 7.5 लाख रुपए से लेके 17.5 लाख रुपए तक अमाउंट सब्सिडी से वापस मिल जाता है। हम जल्द ही पीएमईजीपी स्कीम का पूरा प्रोसेस आपको अपने चैनल में बताएंगे। सब्सिडी के साथ साथ आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने से बहुत सारे कंसेशंस भी मिलते हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी पे कंसेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कंसेशन, जिसमें आपको 1 से 3 रुपए तक पर यूनिट में कंसेशन मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो खर्चा आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशन में, आईएसओ सर्टिफिकेशन में लगता है, उस पे भी आपको 50% कंसेशन मिल जाता है। तो ये सारे फायदे उठाने के लिए जल्दी अपने यूनिट का उद्यम रजिस्ट्रेशन कराएं। आज के टॉपिक का लास्ट और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। दोस्तों, बिजनेस में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक आ जाना या किसी और रीजन से बिजनेस में लॉस हो जाना। तो ऐसी सिचुएशन में हम चाह के भी बैंक की किस्त जमा नहीं कर पाते और जो हमने बैंक से लोन लिया है वो एनपीए हो जाता है। और एक बार अकाउंट एनपीए होने के बाद बैंक लोन की रिकवरी प्रोसेस चालू कर देता है और हमें बिजनेस कंटिन्यू करने में दिक्कत होती है। तो ऐसी सिचुएशन से उभरने के लिए गवर्नमेंट ने 2016 में एक स्कीम लाई थी, फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई, जो एप्लीकेबल है 25 करोड़ तक के लोन के लिए। इस स्कीम के अंतर्गत हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है जो आपके बैंक के साथ डिस्कस करता है और आपको हेल्प करता है आपके लोन रिस्ट्रक्चरिंग में, यानी कि रीपेमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करके। तो आप भी अगर एक एमएसएमई यूनिट हैं और आपका लोन 25 करोड़ से कम है और किसी जेन्युइन रीजन से अगर आपका खाता एनपीए हो गया है, तो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के हिसाब से आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और अपनी नई रीपेमेंट शेड्यूल बनवा सकते हैं, ताकि आपको लोन रीपेमेंट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए और तब तक आप अपने बिजनेस पे फोकस कर सकें। तो आप भी अगर एक एमएसएमई यूनिट हैं और ये सब स्कीम्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो जल्दी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।